अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा यूईटी ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और मैक्सिमम वीडियो को लाइक किया करें, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं या जो अकेडमीज़ वगैरह नहीं जा सकते हैं या ऐसे एरियाज से हैं जहाँ पर इतनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं, तो उन तक ऐसी वीडियोज़ पहुँच सकें। हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से एक रैशनल फंक्शन गिवन हो तो उसका इन्वर्स कैसे निकालना है, मैं अब आपको इसका शॉर्टकट बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो एक्स वाली टर्म्स है इनको स्टार्ट में लिख लेना है। डिनोमिनेटर में एक्स वाली टर्म स्टार्ट में लिखी हुई है, नोमिनेटर में एक्स वाली टर्म स्टार्ट में नहीं, तो -2x को पहले लिख लें, +4 बाद में। और अब देखें, नोमिनेटर के अंदर भी एक्स वाली टर्म स्टार्ट में और डिनोमिनेटर में भी। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इनके कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लेना है। एक्स का कोफिशिएंट -2, आगे 4, एक्स का कोफिशिएंट 1 और ये भी हमारे पास 1। आप लोगों ने जब इसका मैट्रिक्स बना लेना है तो उसका आप लोगों ने एडजॉइंट ले लेना है। उसका क्या तरीका होता है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स की आप लोग जगह इंटरचेंज कर दें और ये जो आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दें। अब जब इतना काम हो जाएगा तो अब अगेन आप लोगों ने इसको रैशनल फंक्शन के फॉर्मेट में लिख लेना है। यानी ये जो 1 है ये एक्स का कोफिशिएंट बना देना है, आगे -4 एज इट इज़। इनको नोमिनेटर में लिखने के बाद डिनोमिनेटर में आपने ये -1 को एक्स का कोफिशिएंट और ये जो दूसरा -2 है इसको एज इट इज़। अब ये आप लोगों ने इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया इस गिवन फंक्शन का। मगर अगर आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन गिवन नहीं, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें। डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकालें, इसको ऊपर नोमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, तो यूं हमारे पास ये 4 - x/x+2 बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सिमेट्री के अबाउट है कि आप लोगों को एक ग्राफ दिया होता है और वो पूछता है कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई या ओरिजिन। तो इसका आप लोगों ने अब याद रखना है कि अगर आप लोगों ने सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस चेक करना हो तो गिवन इक्वेशन में वाई को रिप्लेस करें -y से। अगर तो कोई फ़र्क इक्वेशन में ना पड़े तो वो जो इक्वेशन है उसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस चेक करने के लिए आप गिवन इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस कर दें -x से। तो जब आप x को रिप्लेस करेंगे -x से तो उस वक्त भी आप लोगों के पास अगर इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो ग्राफ उस इक्वेशन का सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ग्राफ देखने के लिए आप साइमल्टेनियसली x को रिप्लेस कर दें -x से, y को रिप्लेस कर दें -y से, और अगर इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उस इक्वेशन का ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन के। तो अब इस गिवन इक्वेशन में आप देख लें, हम x को रिप्लेस करें -x से, y को रिप्लेस करें -y से, तो ऊपर स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसका ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, यूं डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने इस इक्वेशन की निकालनी है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन किसकी है। याद रखें, अगर आप लोगों को गिवन इक्वेशन में सिर्फ एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल नजर आए तो फिर वो पैराबोला की इक्वेशन होती है, जिसमें अब इसमें सिर्फ वाई स्क्वायर वाली टर्म है, या अगर वाई स्क्वायर वाली ना होती एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती। एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल जब हो तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो फिर जो लीनियर वेरिएबल यानी x है इसके कोफिशिएंट को हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे अब आप देखें कि अगर हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट 1 नहीं 2 लिखा हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दें। अब जब ये अब आप देख लें कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 हो चुका है, तो अब जो x का कोफिशिएंट होगा जो कि 4 है, ये अब हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। तो इस ट्रिक को आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा इस पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगेन अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स निकालें। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है, इसकी पहचान ये है कि दरमियान में प्लस होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में ये इक्वेशन होती है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एलिप्स के निकालने का 2b स्क्वायर ओवर ए फार्मूला है। जो एक्स स्क्वायर के नीचे ये जो बड़ा कोफिशिएंट है इसको हम ए स्क्वायर कहते हैं, और वाई स्क्वायर के नीचे जो 7 है इसको बी स्क्वायर कहते हैं। तो बस अब हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। बी स्क्वायर हमारे पास 7 था, इसकी वैल्यू प्लग इन की तो हमारे पास 7/2 आंसर आ गया, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सेंटर ऑफ एलिप्स निकालना है। याद रखें, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूँ, काफ़ी दफ़ा ये ई कैट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आप लोगों को ऐसे एक इक्वेशन गिवन हो, सेंटर ऑफ एलिप्स वो पूछ रहा हो, तो पहले आप उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें। तो अब मैंने ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, इसको 0 के इक्वल रख के यहाँ से एक्स निकाल लें। फिर आप इस गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें और एक्स वाली टर्म को कांस्टेंट कंसिडर करें। जैसे अब ये -18x भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -23 का भी 0 हो जाएगा। बाकियों का विद रिस्पेक्ट टू जब y लेंगे तो आप देखेंगे इसको 0 के इक्वल रखें और वहाँ से y निकाल लें। तो ये तरीकाकार होता है सेंटर ऑफ एलिप्स निकालने का। पहले उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, y को कांस्टेंट ट्रीट करें, और फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें और x को कांस्टेंट ट्रीट करें। अब एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये भी आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर।
अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि पाए का वैल्यू 3.1415 है, 22/7 है, तो वो ऑल ऑफ दीज पे टिक करते हैं। याद रखें ये पाए की वैल्यूज़ नहीं है 22/7 3.1415, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए, और जो पाए है ये बजाते खुद एक इर्रेशनल नंबर है, तो आपने इनकी वैल्यूज़ देख के नहीं जज करना कि 22/7 ये रैशनल होगा, या पाए जो हमारे पास है ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसका ऑल ऑफ दीज नहीं है, ये पाए है, ये क्योंकि ये तो पाए की वैल्यूज़ ही नहीं है अल्फ़ा बीटा, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए हम सी वाले इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि पाए जो है वो एक्चुअल में इर्रेशनल नंबर है और ये इसकी वैल्यूज़ नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम डेल्टा को टिक नहीं करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ई कैट में इस तरह के कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते रहे हैं। अब इधर उसने आप लोगों को एक साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी भी बता दिया, स्पीड भी बता दिया, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो पूछ रहा है, जिनके दरमियान का डिस्टेंस, उन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस 0.2 मीटर गिवन है। तो याद रखें हमारे पास फेज डिफरेंस निकालने का एक ये फार्मूला होता है, डेल्टा फाई ये फेज डिफरेंस है, 2 पाई डेल्टा एक्स उन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है जो कि 0.2 मीटर, और नीचे वेव लेंथ। अब इस क्वेश्चन में आपको वेव लेंथ डायरेक्टली नहीं गिवन, मगर एफ और वी गिवन है, तो आप लोग वी इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ यूज़ करें, वी और एफ की वैल्यूज़ प्लग इन करके लैम्डा निकालें। अब आप लोगों ने इस लैम्डा की वैल्यू और इस डेल्टा एक्स की इस फार्मूला में पुट करेंगे जो हमारे पास फेज डिफरेंस का था, तो इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे, 0.8 से कट के नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, 2 पाई 4 से कट के, तो पाई/2 हमारे पास इसका आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको, इस फार्मूला को आप लोगों ने नोट रखना है। अच्छा, उसके बाद वो हमें कहता है कि अगर स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वो इक्वल हो जाती है स्पीड गेन इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप निकालें। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है v²/r, उसके लिए हमें v चाहिए, मगर इस केस में वो कह रहा है स्पीड गेन बाय द बॉडी फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h, उसका फार्मूला ये होता है 2gh। जब भी h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन की तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड निकालने का ये फार्मूला, ये थर्ड इक्वेशन से निकाली गई इक्वेशन है, और उसमें वी आई को हम ज़ाहिर है 0 पुट करेंगे क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, स्टार्ट में उसकी इनिशियल 0 थी। तो ये फार्मूला याद रखें। अब चूंकि सर्कमफेरेंस वाली तो स्पीड हमें नहीं पता, मगर उसने कहा कि ये इक्वल है स्पीड गेन इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, तो एच की जगह आप लोग हाफ ऑफ द रेडियस पुट करें इसी इक्वेशन में, एच की जगह r/2 पुट करें, तो वी हमारे पास आ जाएगी g/रूट। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालें जो कि v²/r होता है, वी की जगह g/रूट पुट करके ऊपर स्क्वेयरिंग करेंगे, तो यूं हमारे पास जी ऑप्शन आ जाएगा, डेल्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई कैट का रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम डिस्कस करते हैं, वो कहता है कि किस एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को फेंकें कि रेंज मैक्सिमम रेंज का हाफ हो। तो आप लोग रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान का रिलेशन लिखें, आर की जगह r maximum/2 गिवन कंडीशन लिखें, r maximum से कट गया, साइन 2 थीटा 1/2 की इक्वल आएगा, यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 जो कि 30 डिग्री, और 2 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे डिवाइड होगा, तो थीटा 15 डिग्री। 15 डिग्री पे आप प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पास्ट पेपर में रिपीट होते रहे हैं, तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूईटी ई कैट के अंदर आ जाए। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुली, अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर प्लेन जो लगा रही है नॉर्मल फोर्स वो बताएं। तो अब आप देखें तो नॉर्मल फोर्स तो इस तरह अपवर्ड होगी जो प्लेन इस ब्लॉक पे लगा रही है, और इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा जो कि एम जी है। अब मैं अगर इस एम जी के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं, तो अगर ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये जो नॉर्मल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट देखें अब कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, वो एम जी कॉस थीटा है। तो यही अब इस नॉर्मल फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास एम जी कॉस थीटा आ रहा है, तो ये बेसिकली प्लेन एक्सर्ट करेगी इस ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं। ब्लॉक का जो एम जी, इसका जो नॉर्मल फोर्स ये प्लेन लगा रही है प्लेन, ये बिल्कुल एम जी कॉस थीटा की इक्वल आएगी। तो यूं हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा सी। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो कहता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो जो नॉर्मल फोर्स होगी उसकी अपोजिट एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और बाकी जिन बच्चों की अभी तक प्रिपरेशन मैथ में नहीं या फिजिक्स में नहीं, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, मैंने ऑलमोस्ट मैथ सारा अपलोड कर दिया हुआ, तो वो वन शॉट वीडियोज़ आप लोग देखें। और जो फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके ऊपर भी मैंने वन शॉट वीडियोज़ बनाई हुई हैं। और आप लोग अपनी भरपूर तैयारी करें, फुल फोकस करें, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, रिलैक्स होकर चीज़ें रिवाइज़ करें, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर होगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।